बिहारवाद एक बड़े कोढ़ के तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था। और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार और देश की राजनीति में परिवारवाद कोढ़ की तरह लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिताजी को ही देख लिए। 30 साल में जितने भी मुख्यमंत्री बने उन सबके राज में इनके पिताजी यानी सम्राट चौधरी के पिताजी यानी शकुनी चौधरी लगातार विधायक तो या मंत्री तो बनते ही रहे। कुछ इस तरह से प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीति में और खासकर बिहार की राजनीति में परिवारवाद को लेकर के कटाक्ष करते नजर आते हैं। खास तौर पर लालू परिवार पर हमलावर होते नजर आते हैं और अब तो परिवारवाद को लेकर खुद बीजेपी को घेर रहे हैं प्रशांत किशोर। बता दें कि बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार अपने जनसुराज पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रखंडों में भ्रमण करते नजर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनता से संवाद करते नजर आते हैं और बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर हमलावर होते नजर आते हैं। और ऐसे में एक बार प्रशांत किशोर ने अब बीजेपी को भी नहीं छोड़ा है, बीजेपी पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है देश की और बिहार की राजनीति में परिवारवाद जो है वो कोढ़ की तरह लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। अगर किसी के पिताजी राजनीति में होते हैं तो वो अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को राजनीति में सक्रिय रखते हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिताजी यानी शकुनी चौधरी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी के पिताजी को ही देख लीजिए। 30 सालों में बिहार में जो भी मुख्यमंत्री रहा, हर एक के राज में वो या तो विधायक या तो मंत्री बनते रहे। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, उनकी तमाम बातों को सुनवा। परिवारवाद एक बड़े कोढ़ के तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था। और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा को भी अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठाकर किसी को उन्होंने बनाया है। बिहार में मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो मैं गांव गांव में बता रहा हूं। पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ एमपी एमएलए बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में एमपी एमएलए बने हैं। ये परिवारवाद का असर है। आप पार्टियों से मत देखिए इसको। आपको, हमको, जनता को लगता है कि अब इनको हटाकर दूसरे को लाएं। होता ये है कि जो जिस पार्टी का, जिस नेता का दौर होता है उसमें उसी परिवार के लोग फिर घुस जाते हैं, उन्हीं को जगह मिल जाती है। बिहार में की आबादी है 13 करोड़। 3-3.5 करोड़ परिवार वाले यहाँ परिवार रहते हैं, लेकिन सत्ता में एमएलए एमपी आज तक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। तो परिवारवाद मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इससे कोई दल अछूता नहीं है। ये जब तक बिहार में समाज में लोग खड़े होकर अपने दम पर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप देखेंगे विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का लड़का मंत्री, उसमें काबिलियत हो या न हो। और समाज का सामान्य वर्ग का जो आदमी है उसमें चाहे जितनी काबिलियत है, जितनी हुनर है, जितना जज्बा है, उसको आगे आने का अवसर नहीं है।